तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। देखिए, हर महान साम्राज्य की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक छोटे से राजवंश ने भारत में एक नई महाशक्ति की नींव रख दी। ये कहानी शुरू होती है श्रीगुप्त से। वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिनके बारे में हमें पता है। उनकी उपाधि थी महाराज। अब उस जमाने के हिसाब से ये एक क्षेत्रीय शासक की उपाधि थी, किसी सम्राट की नहीं। मतलब उन्होंने नींव तो रख दी थी, लेकिन एक विशाल साम्राज्य का सपना वो अभी भी बहुत दूर था। और जानते हैं, इस राजवंश की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत हमें कहीं और नहीं बल्कि उनकी उपाधियों में ही मिल जाता है। एक तरफ श्रीगुप्त थे महाराज, यानी एक राजा, और फिर उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज, मतलब महान राजाओं के भी राजा। सोचिए, सिर्फ एक पीढ़ी में इतना बड़ा बदलाव। ये एक छोटे से राज्य से एक महान साम्राज्य बनने का बिल्कुल साफ संकेत था। तो फिर सवाल यह है कि गुप्त वंश को साम्राज्य का असली रूप दिया किसने? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, इस साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट। और उनका सबसे बड़ा दाव था एक रणनीतिक विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी के साथ। इस एक रिश्ते ने पता है क्या किया? इसने मगध और वैशाली को एक कर दिया और गंगा घाटी में उनकी शक्ति को लगभग अजेय बना दिया। और बस यहीं से 320 ईस्वी में गुप्त युग का वो शानदार अध्याय शुरू हुआ जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से इस पूरी कहानी का रोड मैप है। ये वो चेहरे हैं, वो शासक हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की किस्मत घड़ी, इसे बुलंदियों पर पहुंचाया, और हाँ, आखिर में इसके पतन के गवाह भी यही बने। तो ठीक है, नींव रखी जा चुकी है। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां ये साम्राज्य अपनी ताकत और विस्तार के शिखर को छूता है, और इसका पूरा श्रेय जाता है दो महान महान शासकों को। अब मिलिए समुद्रगुप्त से, एक ऐसा शासक जिसके एक हाथ में तलवार थी तो कहते हैं दूसरे में वीणा। वो एक जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार थे, इतने महान कि इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहते हैं। और उनकी बहादुरी की ये कहानियां कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये आज भी इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख पर खुदी हुई हैं, जिसे उनके मंत्री हरिशेन ने लिखवाया था। तो उनकी रणनीति आखिर थी क्या? ये सिर्फ ब्रूट फोर्स, यानी कि बस तलवार के जोर पर सब कुछ जीत लेना नहीं था। नहीं, ये स्मार्ट पावर का खेल था। जरा सोचिए, उत्तर भारत के राजाओं को तो उन्होंने सीधे सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिण में उन्होंने एक अलग ही चाल चली। राजाओं को हराया